प्रिय भक्तों नमस्कार। जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान। प्यारे भक्तों, पवन पुत्र हनुमान कलयुग में एकमात्र ही ऐसे देव है जो भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। भक्त सच्चे मन से पवन पुत्र हनुमान को याद करता है, उनकी भक्ति करता है तो बालाजी महाराज उससे प्रसन्न होकर उसकी मनवांछित इच्छा जरूर पूरी करते हैं। अगर आपके जीवन में बालाजी महाराज की कृपा नहीं हो पा रही है या फिर आप बजरंगबली को खुश नहीं कर पा रहे हैं और आप भी उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आपके जीवन में दुख हैं, संकट से आपका जीवन घिरा हुआ है और आपको जीवन जीने में कठिनाई हो रही है, तो घबराइए नहीं। आज के बाद आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली है, संकटों का नाश होने वाला है और आपके ऊपर भी बालाजी महाराज की कृपा होने वाली है। मैं जानता हूं भक्तों, आप बालाजी महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं और आप भी चाहते हैं कि पवन पुत्र हनुमान आपकी जिंदगी को खुशहाल बना दें, तो परेशान ना होइए। आज की वीडियो आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर देगी, क्योंकि आज हम आपको बालाजी महाराज को प्रसन्न करने वाला एक चमत्कारी दिव्य मंत्र देने जा रहे हैं। इस मंत्र को आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रोजाना 21 बार सुन लेते हैं तो पहले ही दिन से आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखने लगेगा। इस मंत्र के प्रभाव से आपके ऊपर जो भी परेशानी चल रही है, संकट है, दुख है, रोग है, तो उसका जड़ से सफाया हो जाएगा। आपके घर में अगर पैसों की परेशानी चल रही है तो वो भी समाप्त होगी और घर में अपार धन की प्राप्ति होगी। आपके किसी बिजनेस में या फिर नौकरी में परेशानी आ रही है, बिजनेस ठप पड़ा है, तो वो भी दौड़ने लगेगा। ये मंत्र आपको अपार धन, संपत्ति और खुशियों की प्राप्ति करवाएगा। जैसे ही आप इस मंत्र को सुनना शुरू करते हैं तो किसी न किसी कारण से आपके घर में धन का आना शुरू हो जाएगा। आपके रुके हुए काम बनने लग जाएंगे और मन की मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लग जाएगी। बस आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बालाजी महाराज को याद करते हुए रोजाना 21 बार इस मंत्र को सुनना है और जाप करना है। फिर देखिए चमत्कार, पवन पुत्र हनुमान कैसे आपकी जिंदगी ही बदल देंगे और आने वाला समय आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। तो आइए जानते हैं कौन सा है मंत्र। इससे पहले आप भी वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोक पूज्याय श्री हनुमंताय धनम प्रदाय च नमोस्तुते। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोक पूज्याय श्री हनुमंताय धनम प्रदाय च नमोस्तुते। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोक पूज्याय श्री हनुमंताय धनम प्रदाय च नमोस्तुते। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोक पूज्याय श्री हनुमंताय धनम प्रदाय च नमोस्तुते। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोक पूज्याय श्री हनुमंताय धनम प्रदाय च नमोस्तुते। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोक पूज्याय श्री हनुमंताय धनम प्रदाय च नमोस्तुते। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोक पूज्याय श्री हनुमंताय धनम प्रदाय च नमोस्तुते। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोक पूज्याय श्री हनुमंताय धनम प्रदाय च नमोस्तुते। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोक पूज्याय श्री हनुमंताय धनम प्रदाय च नमोस्तुते। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोक पूज्याय श्री हनुमंताय धनम प्रदाय च नमोस्तुते। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोक पूज्याय श्री हनुमंताय धनम प्रदाय च नमोस्तुते। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोक पूज्याय श्री हनुमंताय धनम प्रदाय च नमोस्तुते। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोक पूज्याय श्री हनुमंताय धनम प्रदाय च नमोस्तुते। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोक पूज्याय
श्री हनुमंताय धनं प्रदाय च नमोऽस्तु ते। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोकपूज्याय श्री हनुमंताय धनं प्रदाय च नमोऽस्तु ते। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोकपूज्याय श्री हनुमंताय धनं प्रदाय च नमोऽस्तु ते। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोकपूज्याय श्री हनुमंताय धनं प्रदाय च नमोऽस्तु ते। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोकपूज्याय श्री हनुमंताय धनं प्रदाय च नमोऽस्तु ते। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोकपूज्याय श्री हनुमंताय धनं प्रदाय च नमोऽस्तु ते। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोकपूज्याय श्री हनुमंताय धनं प्रदाय च नमोऽस्तु ते। ओम नमो केसरी सुताय शत्रु संहारणाय लोकपूज्याय श्री हनुमंताय धनं प्रदाय च नमोऽस्तु ते।